देखो, आज ना हम हार्ट फेलियर के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इससे पहले मैंने एक लेक्चर और पढ़ा रखा है हार्ट फेलियर का, जिसमें मैंने हार्ट फेलियर की पैथोफिजियोलॉजी और क्या क्या कारण है उसके बारे में बता रखा है, ठीक है। तो हार्ट फेलियर जो होता है वो दो टाइप्स का होता है, एक तो राइट साइड का और एक लेफ्ट साइड का, यानी कि राइट वेंट्रिकुलर फेलियर और लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो राइट वेंट्रिकुलर फेलियर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, जैसे तुम्हारा जो हार्ट है वो पूरे शरीर से जो ब्लड को कलेक्ट करता है वो सुपीरियर वेना केवा से करता है और इन्फीरियर वेना केवा से करता है, ठीक है। तो जो ये ब्लड जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं होता। फिर क्या आता है, राइट वेंट्रिकल में आता है और ऑक्सीजनेटेड होने के लिए तुम्हारे लंग्स में जाता है। देखो जैसे मैंने ये लंग्स बना रखा है, वो किसके थ्रू जाएगा, यानी कि इसके पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ऑक्सीजन लेने के बाद वापस आ जाएगा पल्मोनरी वेन के थ्रू तुम्हारे लंग इसमें हार्ट में के लिए, ठीक। तो क्या हुआ, तुम्हारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये क्या करा, फेल कर गया। तो जब फेल कर जाएगा तो ये ब्लड को क्या करेगा, इसमें पंप नहीं कर पाएगा, ठीक। तो क्या होगा, यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, ब्लड इकट्ठा होने लगेगा। जब ये फुल हो जाएगा तो इसमें इकट्ठा होने लगेगा, फिर इसमें इकट्ठा होने लगेगा, यानी कि इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा में, ठीक है। तो जो इसमें ब्लड सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा में ब्लड इकट्ठा होने के लिए हम क्या बोलते हैं, सिस्टेमिक कंजेशन बोलते हैं। अब कंजेशन क्या है इसको समझो। जैसे तुमने देखा होगा जो नेशनल हाईवे होते हैं या बड़े बड़े शहर होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, जैसे रेड लाइट हो गई या किसी वजह से रोड ब्लॉक हो गया तो बहुत सारी गाड़ियाँ एकदम पीछे लाइन से लग जाती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जाम लग गया। इसी तरह से अगर तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल फेल कर गया तो क्या होगा, तुम्हारा फ्लूइड क्या होगा, इसमें इकट्ठा हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, यानी कि मेडिकल टर्मोलॉजी में कंजेशन हो गया, तो हम क्या बोलेंगे इसको, सिस्टेमिक कंजेशन। अब देखो, सुपीरियर वेना केवा में कंजेशन हो गया, जैसे ये इस वाले में सुपीरियर वेना केवा में कंजेशन हो गया तो किस में दिखेगा तुम्हें, नेक की वेन में कंजेशन दिखेगा, जो गर्दन में तुम्हारी वेन है। तो देखो, जैसे देखो मैंने एक डायग्राम बना रखा है पूरा, तो ये जो तुम्हारा क्या है, ये है हार्ट, और इससे ऊपर वाला जो एरिया होता है वो सुपीरियर वेना केवा कहलाता है, यानी कि सिर वाला भाग, और तुम्हारे जो यानी कि हाथ जो है, यानी कि इन दोनों से जो ब्लड कलेक्ट करेगा वो सुपीरियर वेना केवा होगा। तो ये गर्दन वाली जो वेन है ये इसको हम क्या बोलते हैं, जगलर वेन बोलते हैं। तो मुंह ये दिखती नहीं है, लेकिन अगर इसमें फ्लूइड भरा हुआ होता है, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल जब फेल कर जाता है तो तुम्हारी जगलर वेन क्या होगी, तुम्हें दिखेगी। तो अगर मैं यानी कि सुपीरियर वेना केवा कंजेशन का अगर एग्जामिनेशन करूं तो जगलर वेन तुम्हें क्या होगा, उसमें प्रेशर दिखाई देगा, यानी कि वो विजिबल होगी। और अगर इसमें फ्लूइड भरा हुआ है तो ये ना फ्लूइड निकलने लगता है, इसमें से रिसने लगता है, तो ये फेस को भी सप्लाई कर रही है, तो तुम्हारा फेस क्या होगा, सूजा हुआ दिखाई देगा, यानी कि फेस स्वेलिंग दिखाई देगी। दूसरा, अगर मैं इंफीरियर वेना केवा में कंजेशन देखूं तो इंफीरियर वेना केवा क्या है, तुम्हारे हार्ट से नीचे वाला पोर्शन से जो ब्लड कलेक्ट करता है, यानी कि तुम्हारे लेग से और एब्डोमेन से, ठीक है। तो इसमें क्या दिखेगा तुम्हें, जैसे पेडल इडीमा दिखेगा। पेडल इडीमा क्या, जैसे इंफीरियर वेना केवा कौन सा है तुम्हारा, ये वाला भाग है, तो इसमें अगर फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, तो ये तुम्हारे पैर को भी सप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पे भी फ्लूइड भरा हुआ होगा, तो इसमें से क्या होगा, फ्लूइड निकलने लगेगा। तो यहाँ जब फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है तो सूजने लगेगा, तो तुम्हारा पैर सूजन दिखेगी तुम्हारे पैर में, और हिपेटोमेगली दिखती है। अब हिपेटोमेगली क्या है, यानी कि जो तुम्हारा लीवर है उसका साइज बढ़ जाए, बढ़ क्यों जाता है, जैसे तुम्हारा जो लीवर है वो पोर्टल वेन के थ्रू इसमें फ्लूइड आता है और हिपेटिक वेन के थ्रू तुम्हारे वापिस इसमें इंफीरियर वेना केवा में चला जाता है। अब इसमें तो ऑलरेडी पहले से ही फ्लूइड भर रखा है, तो क्या होगा, इसमें भी फ्लूइड जमा होने लगेगा। अब जब फ्लूइड ना लगेगा तो इसमें क्या होगा, एक प्रेशर बढ़ जाएगा, यानी कि, और ये होगा फूल जाएगा, तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, हिपेटोमेगली बोलते हैं। और लेफ्ट वेंट्रिकल फेल हो जाता है तो लंग्स को भी देखते हैं हम, जैसे लंग्स में क्या होगा, ऑलिगीमिया हो जाएगा। जैसे तुम्हारा अगर ये लेफ्ट वेंट्रिकल फेल कर गया तो इसमें ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा, ठीक है, या तो बहुत कम करवा पा रहा या नहीं करवा पा रहा, तो यहाँ पे क्या होगा, ब्लड बहुत कम जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑलिगीमिया, यानी कि ईमिया मतलब ब्लड, ऑली मतलब कम हो जाना। तो लंग्स में क्या होगा, तुम्हारा ब्लड बहुत कम जाएगा, ठीक है। पता कैसे चलेगी, ब्लड में लंग्स में कम, यानी कि जो तुम्हारा लंग्स है इसमें ब्लड कम जा रहा है, तो तुम जैसे नॉर्मल हम सांस लेते हैं तो अगर स्टेथोस्कोप से आप साउंड सुनेंगे तो ऐसी सांस, यानी कि हवा जाएगी जैसे हम सांस ले रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो लंग्स में अगर ब्लड कम गया तो इसमें जो तुम्हारा लेफ्ट एट्रियम है,
इसमें भी कम आएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल इसमें भी ब्लड क्या आएगा, कम ही आएगा। जब यहाँ से कम ब्लड पंप हो रहा है तो यहाँ पे भी कम आएगा। तो देखो मैंने लिख रखा है, यानी कि ड्यू टू राइट वेंट्रिकुलर फेलियर, यानी कि जो तुम्हारा राइट वेंट्रिकल फेल कर रहा है तो लेफ्ट एट्रियम में क्या होगा, तुम्हारा ब्लड क्या आएगा, कम आएगा, और इससे ही तुम्हारे लेफ्ट वेंट्रिकल में भी ब्लड क्या होगा, कम जाएगा। ठीक, अब जब ब्लड कम जाएगा तो एओर्टा में भी तुम्हारा ब्लड क्या होगा, कम पंप होगा, और तुम्हारे शरीर को ब्लड क्या होगा, कम मिलेगा। तो बॉडी का जो ब्लड सप्लाई होगी वो क्या होगी, कम हो जाएगी। अब देखो ब्लड के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज होता है और ऑक्सीजन होता है। तो जैसे ग्लूकोज, जैसे यहाँ पे देखो, जैसे ग्लूकोज से ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है तो क्या बनती है, एनर्जी बनती है। अगर ग्लूकोज और जो तुम्हारा ऑक्सीजन है वो कम हो गया तो एनर्जी कम बनेगी, जिससे क्या होगा, एक्सट्रीमली वीकनेस तुम्हें फील होगी। यानी कि अगर लेफ्ट वेंट्रिकल फेल करेगा तो, और ऑक्सीजन की कमी है तो उससे तुम्हारी सांस बढ़ जाएगी, यानी कि रेस्पायरी रेट क्या होगी, तुम्हारी बढ़ जाएगी। अब देखो लेफ्ट वेंट्रिकल फेल का कारण क्या होता है, यानी कि तो मोस्टली लंग्स डिजीज है। जैसे मान लो तुम्हारी लंग्स में कोई डिजीज हो गई तो क्या होगा, लंग्स में क्या होगी, फाइब्रोसिस हो जाएगी। तो फाइब्रोसिस क्या है, जैसे मान लो जैसे तुम्हारा कोई कपड़ा फट गया तो उसको हम सिल देते हैं, तो इसी तरह से अगर तुम्हारे किसी ऑर्गन में डैमेज हो जाता है तो उसको क्या करते हैं, सिल दिया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फाइब्रोसिस बोलते हैं। तो ऐसा तो है नहीं, लंग्स में फाइब्रोसिस होगी तो तुम्हारी से आर्टरीज को छोड़ देगा वो, इसमें भी फाइब्रोसिस हो जाती है, और फिर क्या होता है, ये बहुत नैरो हो जाता है, और इससे क्या होता है, ब्लड पास नहीं हो पाता, और इससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल फेल कर जाता है। ठीक, अब दूसरा देखो, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलर, एक तो हमने पढ़ लिया, यानी कि दो टाइप्स होती हैं, एक तो राइट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलर और दूसरा होता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलर। तो वेंट्रिकल लेफ्ट कौन सा है तुम्हारा, ये वाला। ठीक है, तो अगर ये फेल कर जाए तो ये फेल कब करता है, मोस्टली तुम्हारा मायोकार्डियल इंफेक्शन में करता है, यानी कि हार्ट अटैक में। तो हार्ट अटैक का मैंने लेक्चर पढ़ा रखा है, अगर नहीं पढ़ रहा है तो उसे पढ़ लें। तो इसमें क्या सिम्टम्स आते हैं, तो सिम्टम क्या आएंगे, जैसे सपोज मान लो ये तुम्हारा फेल कर गया, यानी कि ये डैमेज हो गया ये वाला एरिया। ठीक है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, ब्लड को पंप करता है तुम्हारा एओर्टा के अंदर, जिससे तुम्हारे पूरे ब्लड को, पूरे शरीर को ब्लड जाता है। अगर मान लो ये पंप नहीं कर पा रहा है इसमें ब्लड, तो यहाँ पे क्या होगा, ब्लड इकट्ठा होने लगेगा। ठीक है, और जब ये फिल कर जाएगा तो इसमें ब्लड इकट्ठा होने लगेगा, फिर तुम्हारा इसमें। तो लेफ्ट वेंट्रिकल फेल करता है तो सबसे पहला सिम्टम जो दिखता है इसमें वो पल्मोनरी कंजेशन का दिखता है। ठीक है, तो कंजेशन मैंने बता रखा है, यानी कि एक किस्म का जाम सा लग गया है। तो सिम्टम्स क्या होंगे, जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल फेल कर जाता है तो खांसी बहुत आती है। तो खांसी आने का कारण क्या है, जैसे देखो अगर इसमें फ्लूइड भर जाए, ठीक है, अगर फ्लूइड भर गया इसके अंदर तो ये क्या करेगा, फूल जाएगी, यानी कि जो तुम्हारी आर्टरीज है, और वो एल्बुलाई पे क्या करेगी, प्रेशर डालेगी, यानी कि दबा देगी, जिससे तुम्हें क्या होती है, बार बार खांसी आती है। ठीक है, सांस फूलता है तुम्हारा, यानी कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल जाएगा। देखो ये तो ऑक्सीजनेटेड है ये वाला ब्लड जो आ रहा है, ठीक है, और ये वाला क्या है, डीऑक्सीजनेटेड, तो यहाँ पे क्या होगा, मिक्स हो जाएगा, जिससे तुम्हारी सांस फूलेगी। और दो प्रकार के साउंड आते हैं, यानी कि क्रैप्ट और व्हीजिंग साउंड। तो अगर लेफ्ट वेंट्रिकल का मैं एग्जामिनेशन करूं तो क्रैप्ट मतलब पट पट के साउंड आएंगे, यानी कि पट पट की आवाज़ आएगी। ठीक है, और व्हीजिंग साउंड मतलब साए साए की आवाज़। ठीक, तो ये तुम्हारा यानी कि हार्ट फेलर का टाइप्स है, यानी कि दो प्रकार का। इसके बाद हम क्लिनिकल फीचर पढ़ेंगे और इन्वेस्टिगेशन और एग्जामिनेशन। ठीक है, थैंक यू।